से। बेबी जी, हाँ कि नहीं, आप ठीक तो है ना? हाँ हाँ। बेबी जी, एक बात पूछनी थी आपसे, पूछूं? हाँ गिन्नी, पूछो ना, क्या हुआ? वो बेबी जी, मैं ये सोच रही थी ना कि मैं अकाउंट्स में बहुत वीक हो गई हूँ, और वो आपके फ्रेंड है ना, करण जी। हाँ? वो तो लंदन से पढ़ के आए ना, तो मैं सोच रही थी कि वो मुझे ट्यूशन दे देते तो मेरी तो लाइफ सेट हो जाती। वो मेरा मतलब है कि मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती। ठीक है गिन्नी, तुम टेंशन मत लो, हम करण से बात करेंगे तुम्हारी ट्यूशन के लिए। ठीक है बेबी जी, थैंक यू सो मच। बेबी जी, आप ठीक तो है ना? नहीं नहीं गिन्नी, हम एकदम ठीक है। तुम जाओ, जल्दी से जाकर सो जाओ, बहुत लेट हो गया है ना। हम कल सुबह ही करण से बात करेंगे। ठीक है बेबी जी, आप भी सो जाओ। गुड नाइट। अरे वाह बेबी जी, कमाल का पुआ बनाया आपने, एकदम स्वादिष्ट। हाँ बाबू जी। हाँ कसम से, मारा तो पेट और जीभ दोनों खुशहाल हो गए। अरे हमारी लता को भी यो पोहे बनाना सिखा देना बेबी जी। जो हमारी पत्नी कटे गई। पी के बताओ कैसी? माँ जी, माँ जी कहाँ जा रही है आप? माँ जी कहाँ जा रही है? गोइंग करिए। माँ जी, माँ जी। अरे हमारी बीवी कटे गई। ये बावड़ी लता। बाबूजी, लता, यो बाबूजी मैंने बावड़ी। माँ जी को कहीं जाते हुए देखा था। तो कहाँ गई माँ? पता नहीं भैया, मैंने माँ जी को 2 बैग्स के साथ कहीं बाहर गोइंग करते हुए देखा। मैंने उनसे पूछा भी आप कहाँ गोइंग करिए, पर माँ जी तो बिना आंसरिंग किए पता नहीं कहाँ गोइंग हो गई। मतलब? मारे को बिना बताए चढ़ गई बावड़ी। मैं कट्ठे को नहीं गई हूँ, बल्कि हमारे साथ और भी किसी को ले आई हूँ। पीला दीदी, देव जी, मम्मी, ऋषि, तुम कैसी हो? मैं अच्छी हूँ। देव जी, मम्मी जी, हम सब वापस आ गए हैं। रानी ने माँ को मना लिया है, अभी हम सब कभी भी नहीं जाएंगे। अरे वाह निशी, ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि तुम वापस आ गई। बेला दीदी, ये तो आपने बहुत अच्छा किया कि आप वापस आ गई। पता है हम सब आपको बहुत मिस कर रहे थे। जीती रे बेटा। बेबी जी, बेला तो आने के लिए तैयारी नहीं थी, वो तो सासू माँ जिद करने लगी। 2 बैग लेकर आई और कहने लगी कि इसमें अपना सामान भरो और घर चलो, नहीं तो मैं यहीं बैठी रहूंगी। हम लोग क्या करते, आना ही पड़ा। लेकिन एक बात इससे साबित हो गई कि बेला में जिद करने की आदत कहां से आई है। और कहीं करती मैं, निस्सी बिटिया की तबीयत खराब थी और यो बावली घर का सारा काम करने में जुटी हुई थी। ऐसे में घर के परिवार वाले काम नहीं आएंगे तो और कौन आवेगा? क्या मतलब? ऋषि, क्या हुआ निशी को? कुछ नहीं भैया, डॉक्टर ने कहा है कि थोड़ी सी कमजोरी है, खाने पीने का ध्यान रखने के लिए कहा है। अरे तो बताया नहीं किसी ने? अब निस्सी इस घर में आ गई है, मारे को उसकी चिंता करने की जरूरत को नहीं। यहाँ घने सारे लोग हैं निस्सी की चिंता करने के वास्ते। अब इस घर की सुख शांति की मन्नत मांगने के वास्ते मैं चैन से वैष्णो देवी मंदिर जा सकूं। अरे माँ जी, आप वैष्णो देवी जा रही हैं? हाँ बेबी जी, हमारे कुछ रिश्तेदार कई दिनों से कह रहे थे हमारे को वैष्णो देवी मंदिर चलने के वास्ते। अब जब हमारा सारा परिवार एक बार फिर से इकट्ठा हो गया है
तो इससे अच्छा मौका और क्या होगा माता के चरणों में माथा टेक कर आने का। यो जिंदगी में पहली बार तूने कोई चोखी बात सोची है। इसी बहाने मारे को भी कुछ दिनों के लिए छुट्टी मिल जाएगी सारे इन घर के चक्करों से। हाँ, मैं भी छेड़ा हो जाऊंगा कुछ दिनों के लिए। मैं आज ही कल के लिए थारी और थारे रिश्तेदारों की टिकट कटवा दूंगा। क्या दिक्कत है? सुमित्रा, एक मुसीबत जा रही है और दूसरी आ गई है। तुम क्या स्माइलिंग कर रही हो? तुम देखना, ये बेला दीदी सबसे पहले तुम्हारा ही बोरिया बिस्तरा पैकिंग करेगी यहाँ से। कुछ चक्कर चलाओ, सोचो कुछ ने तुम्हारा घर से निकालने का। नहीं नहीं माया भाभी, बड़ी मुश्किल से मेरी इस घर में इमेज अच्छी हुई है और मैं इस माँ की बेटी से कोई पंगा नहीं लेना चाह रही हूँ। ठीक है सुमित्रा, रुक और देख बेला दीदी तेरा क्या हाल करती है। जब घर से निकाली जा रही होगी ना, तब आएगी मेरे पास ही हेल्पिंग मांगने। माँ जी, आप निशी की बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम इसका पूरा ध्यान रखेंगे। आप बेफिक्र होकर जाइए। अब हम निशी के लिए कुछ टेस्टी सा खाने को बनाते हैं। बताओ क्या खाओगी? बेबी जी, मम्मी जी, मैं चॉकलेट और आइसक्रीम खाऊंगी। अरे चॉकलेट और आइसक्रीम ना बाबा ना, जब तक तुम बिल्कुल ठीक नहीं हो जाती पूरी तरह, तब तक नो चॉकलेट नो आइसक्रीम। हम तुम्हारे लिए वेजिटेबल सूप बनाएंगे। ठीक है बेबी जी, मम्मी जी, आप कह रहे तो मैं खा लूंगी। वेरी गुड। हाँ बेबी जी, मारे को भी सूप पीना है, मारे को भी हेल्दी खाना खाने का मन कर रही हो। जी बाबूजी, हम अभी लेकर आते हैं। सब्जियां तो खत्म हो गई हैं। एक भी सब्जी नहीं बची, मार्केट से ले आते। वो सब्जियां खत्म हो गई हैं, हम बस मार्केट से भी लेकर आते हैं। बेबी जी रुकिए, आप कहाँ जाएंगी सब्जी लेने? आप मुझे दीजिए, मैं ले आता हूँ। आप बैठिए। नहीं नहीं रघु, हम ले आएंगे। हाँ बेबी जी, आप क्यों तकलीफ करेंगी? मैं और रघु जाके फटाफट ले आते हैं ना। चलो रघु। सुमित्रा, मैं इतने दिन बाद इस घर में आई हूँ, थे मने अपने हाथ की चाय ना पिलाओगे? बेला दीदी, बेबी जी पिला देंगे ना चाय? वैसे भी अब सब कुछ सीख ही गई है। नहीं सुमित्रा, बेबी जी की हाथ की चाय में वो स्वाद था, मने था कि हाथ की चाय पीनी है। सुमित्रा जी, आप बेला के लिए चाय बना दीजिए, मैं सब्जियां ले आता हूँ। ठीक है भैया, चलो। आए हुए से 5 मिनट नहीं हुए इस घर में और इसने रघु को मुझसे अलग करना शुरू भी कर दिया। देख लूंगी वक्त आने पर इसे भी। बेचारी बोरिंग सुमित्रा। अरे रघु का फोन, रघु तो जा चुका है। आई थिंक वो फोन यहीं भूल गया। देख लेती हूँ कोई इंपॉर्टेंट कॉल ना हो। संजीव जी, हेलो जी संजीव जी। संजीव जी, वो रघु एक्चुअली अपना फोन घर पे भूल गए हैं।
कुछ इम्पोर्टेंट काम था क्या? जी शिवानी जी, वो एक इम्पोर्टेंट असाइनमेंट की डिलीवरी करनी थी रघु को, इसीलिए फोन किया था। आई थिंक वो असाइनमेंट, वो डिलीवरी तो वो कल कर चुके हैं ना संजीव जी? नहीं शिवानी जी, प्रोडक्ट ही आज सुबह आया है। ओह, तो वो शायद कोई और डिलीवरी करी होगी उन्होंने। शिवानी जी, लगता है आपको कोई गलत फहमी हुई है। कल तो ऑफिस से कोई डिलीवरी नहीं हुई है। इनफैक्ट कल रघु ऑफिस आया नहीं था। शिवानी जी, जैसे रघु आता है उससे कहना कि मुझे फोन कर ले। जी ठीक है, थैंक यू। ओके। क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम है क्या? संजीव जी का फोन तो ऑफिस से, वो एक इम्पोर्टेंट डिलीवरी है। इतनी रात को? हाँ बेबी जी, मुझे भी अजीब लग रहा है, लेकिन क्या करूँ, काम है। वैसे पास में ही है, 15-20 मिनट में करके आ सकता हूँ मैं। वो अगर कल ऑफिस नहीं गया तो फिर वो हमें अकेला छोड़कर कहाँ गया था? तो ये जो आइटम्स हैं ये डेबिट में जाएंगे और ये वाले आइटम्स सब क्रेडिट में जाएंगे। तुम्हें ये सब समझ में आ गया ना कि नहीं? हाँ? गिन्नी? हाँ करण जी, आप क्या बोल रहे थे? समझ में आ गया ना तुम्हें? हाँ, मुझे समझ में आ गया। गुड। बल्कि जो अब समझ में आया है वो पहले कभी समझ में नहीं आया था। आप कितने समझदार हैं करण जी। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ, तो और ये पर्टिकुलर्स होते हैं, और ये जब हाय, पढ़ाई करने में आज से पहले मुझे इतना मजा कभी नहीं आया। हे भगवान, थैंक यू सो मच कि आपने पढ़ाई बनाई। ये मुझे अकाउंट्स पढ़ाएंगे, मैं इन्हें दिल का हिसाब समझाऊंगी। बस लाइफ सेट है फिर तो। रघु, बेबी जी आप यहाँ पे? हाँ बेबी जी, वो फोन घर पे भूल गया। अच्छा आप ले आएंगे, थैंक यू। क्या बात है बेबी जी, सब ठीक है ना? कल तुम डिलीवरी देने गए थे ना रघु? हाँ बेबी जी, मतलब आपके सामने फोन आया था ना कल संजीव जी का, तो वो बेबी जी आजकल ऑफिस में बहुत ज्यादा काम हो गया, बहुत ज्यादा। किस चीज की डिलीवरी थी? वो कुछ इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट्स है बेबी जी। आपको क्यों जानना है? हमें जानना है क्योंकि हम देखना चाहते हैं कि ये झूठी कहानी तुम और कितनी बढ़ा सकते हो। बोलो। झूठी कहानी? बेबी जी आप क्या बोल रही हैं? हम बताते हैं रघु तुम्हें। अभी अभी हमारी संजीव जी से बात हुई है। और उन्होंने हमें बताया कि कल कोई डिलीवरी नहीं हुई है और ना ही कल तुम ऑफिस गए थे रघु। बेबी जी मैं क्यों झूठ बोलूंगा आपसे, मुझे बताइए। कोई वजह हो तो बताओ ना, मैं आपको। वजह है रघु, हम जानते हैं तुम ये सब जानबूझकर कर रहे हो क्योंकि तुम साबित करना चाहते हो कि तुम्हें हमारी फिक्र नहीं है। वरना तुम क्या कभी गए हो हमें अकेला छोड़कर? हमारा दिल मानने को ये तैयार नहीं है कि तुम हमारे लिए बेपरवाह हो।
देखिए बेबी जी, सिर्फ आपका दिल रखने के लिए मैं आपको एक खुशफहमी में नहीं रखना चाहता। सच वही है जो मैंने आपको बताया। मुझे एक बहुत जरूरी काम था, मैं काम करने चला गया, मैं भूल गया क्योंकि मुझे लगा काम ज्यादा जरूरी है, इसीलिए। अच्छा, तुम काम करने गए थे ना, तो एक बात बताओ, करण वहां पर कैसे पहुंचा? हम बताएं? क्योंकि तुमने उसे कहा था वहां पर हमें लेने के लिए, वरना करण का घर तो उस रास्ते पर आता भी नहीं है जहां पर हम खड़े थे। बस कीजिए बेबी जी, बस कीजिए। आप क्या सुनना क्या चाहती हैं, मुझे बताइए। देखिए बेबी जी, आपको सच समझना होगा। देखिए वक्त बदल चुका है, मैं बदल चुका हूं, मेरी जिम्मेदारियां बदल चुकी हैं। पहले आप थी मेरी जिम्मेदारी, लेकिन अब मुझे कई चीजें देखनी है। अपनी जिंदगी के बारे में देखना है, अपने काम के बारे में देखना है, परिवार के बारे में देखना है बेबी जी, सुमित्रा के बारे में देखना है जिससे मेरी शादी होने वाली है बेबी जी। इन सब की फिक्र है मुझे, आपकी नहीं है। समझिए इस बात को। तो तुम कहना क्या चाहते हो रघु? अगर कल रात को हमें कुछ हो जाता तो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता बेबी जी, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। बेबी जी देखिए, सच आपके सामने है। आपको उसे देखना है या अनदेखा करना है, ये आपकी मर्जी, मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन सच यही है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे कोई परवाह नहीं है आपकी। रघु, चाहे तुम जितना भी कह लो, हम ये बात कभी मान ही नहीं सकते कि तुम्हें हमारी फिक्र नहीं है। तुम झूठ बोल रहे हो हमसे भी और अपने आप से भी, और ये बात हम आज साबित करके ही रहेंगे। अरे गिन्नी, कहाँ जा रही हो? घर जा रही हूँ करण जी। अब चलो मैं छोड़ देता हूँ, आओ। नहीं, रहने दीजिए करण जी, आप क्यों तकलीफ कर रहे हैं, मैं खुद चली जाऊंगी। अरे इतनी धूप में कहाँ जाओगी, मैं छोड़ देता हूँ, आ जाओ। हाय, ये तो हक भी जमाने लग गए। सीट बेल्ट लगा लो। कहते हैं प्यार की पहली निशानी होती है हक जमाना। चलो, इनके साथ कार में बैठने का मौका तो मिल गया, और वैसे भी घर जल्दी कौन जाना चाहता है। करण जी, बाहर बहुत गर्मी है ना, ऐसे मौसम में तो आइसक्रीम खाना बनता ही है। मुझे पता है, थोड़ी ही दूर बस आइसक्रीम वाला खड़ा होता है, वहीं पे चल के खाते हैं। गिनी, अब आइसक्रीम खानी है तो कोई अच्छी जगह खाते हैं। मैं एक अच्छी जगह जानता हूँ, वहां जाके खाते हैं। हाय, माई सेल्फ रमेश कुमार। मैं धर्म। तो मैं So nice to meet you. I'm Shivani. नाइस नेम ना? हाँ।
थैंक यू सो मच। कहीं का रास्ता भूल गई हो क्या? वो एक्चुअली हम एक शॉप ढूंढ रहे थे यहाँ पर। आप प्लीज हमारी मदद कीजिए ना। क्यों नहीं, हम तो पैदा ही हुए हैं आप जैसी खूबसूरत छोरी की मदद करने की। आप बोलिए, हम ले चलते हैं आपको। देखो भैया, शिवानी जी, ये धर्म और भरम बहुत खतरनाक है, बहुत बड़े बदमाश हैं। सुबह से शाम तक गली में घूमते रहते हैं।